आज के वीडियो में हम ऐसे एक तेल के बारे में, एक ऑयल के बारे में जानेंगे जो बताया तो गया है हजारों साल पहले लिखे हुए आयुर्वेद के ग्रंथों में, पर इसकी सबसे ज्यादा जरूरत आज के समय में है। इसका नाम है एरंड तेल, यानी जो कैस्टर ऑयल या अरंडिका तेल है। वायु की 80 बीमारियां और कफ की 20 बीमारियां, इस तरह से 100 से भी ज्यादा बीमारियों के लिए ये बहुत अच्छी दवा है। चलिए बिना किसी देरी के ये वीडियो शुरू करते हैं। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। आज के वीडियो का रेफरेंस जो है वो है सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान का 45वां अध्याय, द्रव द्रव्य विधि अध्याय। इसमें तेल वर्ग में एरंड के तेल का वर्णन दिया हुआ है। तो चलिए इसकी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है, यानी इसके आयुर्वेदिक गुणधर्म क्या है वो जानते हैं, ताकि आपको इसके फायदे समझने में आसानी हो। सबसे पहला जो गुण दिया है वो है ये तीक्ष्ण उष्ण है। अभी इसकी जो तासीर है ये गर्म है, इसमें तीक्ष्णता है, यानी शरीर में डीपर लेयर तक ये पेनिट्रेट होता है, बहुत अंदर तक जाता है। इसके बारे में कहा है सूक्ष्म स्रोतों विशोधन, यानी छोटे छोटे चैनल स्रोतसों के अंदर तक ये जाता है। विशोधन यानी उनको साफ करने के लिए, क्लीन करने के लिए ये मदद करता है। इसीलिए बहुत कम क्वांटिटी में, कम डोज में जब आप इसको लेते हैं, एक्सटर्नली हो या इंटरनली हो, दोनों तरफ से आपको ये बहुत जल्दी जल्दी फायदा कराता है। कैस्टर ऑयल का जो सबसे पहला फायदा है वो है स्किन के लिए। तो स्किन हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, त्वचा विकारों को ठीक करने के लिए, इस तरह से दोनों तरह से ये आपको फायदा करेगा। सुश्रुत ऋषि के अनुसार ये त्वच है कांतिकरम, ऐसा भी शब्द आया हुआ है। त्वच यानी त्वचा के लिए फायदेमंद है, बेनिफिशियल है, त्वचा विकारों को ठीक करता है, इसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। कांतिकरम यानी स्किन का कॉम्प्लेक्शन, स्किन का ग्लो ये बढ़ाता है। एंटी एजिंग, रेजुवेनेशन के लिए आपको मदद करेगा। अब देखिए जैसे जैसे एज बढ़ती है तो फाइन लाइन, रिंकल्स, पिगमेंटेशन, इस तरह की समस्याएं बढ़ती है। कुछ महिलाओं में एक्ने के बाद के दाग रह जाते हैं, या कभी आपको अगर कोई जख्म हो गई तो उसका भी निशान रह जाता है। इन सभी के लिए इसका जो एक्सटर्नल एप्लीकेशन है और इंटरनली भी आप इसे ले सकते हैं, दोनों ही फायदेमंद है। एज अ नेचुरल मॉइस्चराइजर ये आपको मदद करेगा। नेचुरल कोलेजन प्रोडक्शन के लिए भी ये बहुत फायदेमंद रहेगा। इसे यूज कैसे करें? अब देखिए मार्केट में जब भी आप जाते हैं आपको दो तरह के कैस्टर ऑयल मिलते हैं। एक जो रहता है वो है रिफाइंड, ये आपको बहुत पतला सा, ट्रांसपेरेंट सा दिखेगा। दूसरा जो है वो है कोल्ड प्रेस वाला, इसमें गाढ़ापन है, ये ज्यादा स्टिकी है। तो प्रिफरेबली आपने जो कोल्ड प्रेस वाला ऑयल है वो लेना है। अब जब भी आप इसे लगाए तो आपने इसको हल्का गुनगुना करके लेना है। इसके लिए भी इनडायरेक्ट हीटिंग मेथड से ही आपने इसे गर्म करना है। तो एक कटोरी में आपने गर्म पानी लेना है, इसमें ये ऑयल रख के आपने इसको गर्म करके या गुनगुना करके लेना है। इससे आपको लगाने में भी आसानी रहेगी, अच्छे से ये स्प्रेड भी होगा, और इसका जो ये टेम्परेचर है इसके कारण ज्यादा अच्छे से एब्सॉर्ब होगा। तो फिंगर पे लेके आपने अच्छे से ये मसाज करनी है, विरुद्ध दिशा में अपने, यानी बालों की विरुद्ध दिशा में आपने ये जेंटल मसाज करनी है। अगर आपको ये बहुत ही ज्यादा चिपचिपा लगता है, पसंद नहीं आता, या इसका स्मेल भी अच्छा नहीं लगता, तो इसमें आप दूसरा कोई ऑयल मिक्स कर सकते हैं, जैसे तिल का तेल हो, नारियल का तेल हो। स्पेशली विंटर में स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है, तो रात भर भी आप इसे रख सकते हैं। रात भर रखना अच्छा नहीं लगता तो दिन में भी, यानी सुबह नहाने के पहले आप ये मसाज करें। हो सके तो 1 या 2 घंटा आप इसे जरूर रखें, ताकि स्किन में ये नेचुरल एक नरिशमेंट है, मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट है, वो आपको मिल सके। आयुर्वेद में कैस्टर ऑयल के बारे में एक शब्द प्रयोग किया गया है, कहा गया है कुष्ठापहा, यानी ये त्वचा विकारों को, कुष्ठ विकार को ठीक करता है। स्पेशली कफ और वात से संबंधित जो त्वचा विकार है उनको ये ज्यादा अच्छे से ठीक करता है, जैसे सोरियासिस है, फंगल इन्फेक्शन है। इसमें आप इसका प्रयोग जरूर करें। बालों की बहुत सारी समस्याओं को कम करने के लिए भी कैस्टर ऑयल बहुत ही फायदेमंद है। तो अगर आपके बालों में बहुत ज्यादा ड्राइनेस है, रूखेपन से बाल ज्यादा झड़ते हैं, तो ये जो तेल है इसकी स्निग्धता बालों को नरिश करने के लिए, उनको स्निग्धता देने के लिए, हेयर फॉल कम करने के लिए मदद करेगी। यहाँ तक कि अगर आपको आईब्रोज में बहुत ज्यादा थीनिंग है, यानी आईब्रोज बहुत ज्यादा पतले हो रहे हैं, पुरुषों में मूंछ के या दाढ़ी के बाल बहुत कम हो रहे हैं, वहां पे अगर पैचेस आ रहे हैं तो वहां पे भी आप इसे जरूर लगाएं। हेयर फॉलिकल को स्टिम्युलेट करके हेयर ग्रोथ को बढ़ने के लिए ये मदद करेगा। जिन लोगों को बहुत ज्यादा डैंड्रफ होता है तो डैंड्रफ में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके गर्म तासीर के कारण ये स्काल्प को क्लीन करने के लिए मदद करता है। प्रयोग कैसे करें? तो रात को इसको हल्का गर्म करके आप जेंटल हेड मसाज कर सकते हैं। बालों की जड़ों में आपने इसे लगाना है, रात भर वैसे ही रहने देना है, सुबह आप इसे वॉश कर सकते हैं।
कैस्टर ऑयल वेदना स्थापक है, यानी शरीर में दर्द है तो उस दर्द को ये कम करता है। शोथहर है, यानी सूजन को भी ये कम करता है। अब देखिए, वायु के बढ़ने के कारण सबसे ज्यादा बीमारियां देखी जाती है, यानी 80 से भी ज्यादा बीमारियां वात बढ़ने के कारण होती है। तो अगर आपके शरीर में वात बढ़ने के कारण कहीं पे भी दर्द है, जैसे घुटनों में, कमर में दर्द हो, यानी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, अर्थराइटिस की तकलीफ है, या फिर वात बहुत ज्यादा प्रकोपित होने के कारण जैसे बेल्स पाल्सी, पैरालिसिस, कंपवात यानी ट्रेमर्स आना, इस तरह की कोई भी समस्या है, तो उन सभी में जो कैस्टर ऑयल है इसका ओरली आपने सेवन करना है। अब वात के लिए दशमूल, ये भी बहुत बढ़िया औषधि है। तो दशमूल के काढ़े में ये जो कैस्टर ऑयल है इसको हल्का गर्म करके 1 से 2 चम्मच ये तेल आपने मिलाकर इसको पीना है। इससे भी आपके शरीर में ये जो तकलीफें है, दर्द है, सूजन है, इसको कम करने के लिए आपको मदद मिलेगी। आम वात यानी रूमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए भी कैस्टर ऑयल एक बहुत अच्छी दवा है। इसको आप लोकली भी अप्लाई कर सकते हैं और पेट में भी ले सकते हैं। लोकल एप्लीकेशन के लिए जो एरंड का पत्ता है, इसके ऊपर आपने ये जो कैस्टर ऑयल है वो अच्छे से लगा के लेना है। इसको अपने तवे पे गरम करना है और जहाँ पे आपको दर्द है वहां पे आप इसे लगाए, ताकि आपका जो दर्द है, सूजन, स्टिफनेस है, वो कम हो सके। दूसरा जो ऑप्शन है, इन पत्तों की आप पेस्ट बना के लिए, इस पेस्ट को इसी के तेल में आपने भून के लेना है और फिर उसको भी आपने वहां पे लगाना है। ऊपर से आप एक कपड़ा वहां पे लपेट ले, ताकि ये जो गरम लेप है वो अंदर रह सके। पेट में कैसे ले, तो पेट में लेने के लिए आपने इसको गिलोय और सौंठ के काढ़े के साथ आपने इसे लेना है। तो गिलोय का एक टुकड़ा लेके उसके छोटे छोटे टुकड़े बना के रात को आप इसे पानी में भिगो के रखें। थोड़ा सा जो सौंठ है वो भी आपने रात को पानी में भिगो के रखना है। अब सुबह इन दोनों को आपने उबालना है। कब तक उबाले कि जैसे आपने 2 कप पानी लिया था तो उसमें से आधा कप बचा, यानी 1/4 बचे, तब तक आपने ये काढ़ा उबालना है। और फिर इसे छान के इस काढ़े में 1 से 2 चम्मच एरंड का तेल सुबह खाली पेट आपने लेना है। तो शुरुआत के 5 से 7 दिन काढ़े में तेल मिला के ले, उसके बाद तेल बंद करते हुए सिर्फ ये काढ़ा आप ले सकते हैं, जिससे आपका आमवात का दर्द, सूजन, स्टिफनेस, ये सभी लक्षण कम हो सके। कैस्टर ऑयल बहुत सारे उदर विकारों में यानी पेट से संबंधित समस्याओं में एक बहुत अच्छी दवा है। इसकी तासीर गर्म है, ये मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, अग्नि का दीपन, अग्नि को प्रज्वलित करता है। तो खाना अच्छे से पचाने के लिए, भूख अच्छे से खोलने के लिए, सिस्टम को क्लीन करने के लिए ये मदद करेगा। गुल्म विकार यानी पेट में गोला सा घूम रहा है या वायु अटक गई है, बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट है या पेट में सूजन है, कुछ गांठ वगैरह है, तो उसके लिए भी इसका सेवन फायदेमंद रहेगा। आपकी बाकी औषधियों के साथ आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। लीवर और स्प्लीन से संबंधित बहुत सारी समस्याएं जैसे हिपेटोमेगाली, स्प्लीनोमेगाली, जॉन्डिस है या फिर फैटी लीवर है, इनमें भी ये फायदेमंद रहेगा। कॉन्स्टिपेशन में पेट साफ करने के लिए अगर आपको कोई बार बार दवा लेनी पड़ती है, आयुर्वेदिक चूर्ण आप लेते हैं जैसे त्रिफला चूर्ण, हरड़ का चूर्ण, तो इससे भी क्या होता है, मल तो साफ हो जाएगा लेकिन आंतों में बहुत ज्यादा रूखापन आएगा। तो यहीं पे जो कैस्टर ऑयल है इसकी विशेषता है, ये पेट साफ करने के लिए भी मदद करता है और आंतों में स्निग्धता को बनाए रखता है। इसीलिए हरड़ का चूर्ण अपने कैस्टर ऑयल में भून के फिर आप इसका सेवन करें। इसका रेडी प्रिपरेशन भी आ जाता है, इसको कहते हैं गंधर्व हरितकी चूर्ण या एरंड भ्रूष्ट हरड़े। तो इसका सेवन आप जब करते हैं तो पेट भी साफ होगा, आंतों में भी ये नरिशमेंट, ये स्निग्धता बनाए रखेगा। जिन लोगों को बार बार कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है, वो रोटी बनाते समय आपके आटे में आपने 1 चम्मच कैस्टर ऑयल मिला के फिर आपने वो रोटी बनानी है, उसका सेवन करना है। अब देखिए, रात को भी सोने के पहले गर्म पानी में 1 चम्मच ये कैस्टर ऑयल आप ले सकते हैं, लेकिन काफी लोगों को इससे रात भर एक मरोड़ जैसा, एक डिस्कम्फर्ट जैसे लगता है, तो प्रिफरेबली आपने सुबह उठने के बाद इसे लेना है। नाभि पूरण में भी आप कैस्टर ऑयल के कुछ ड्रॉप्स नाभि में डाल सकते हैं, इससे भी आपको फायदा मिलेगा। छोटे बच्चों के कॉन्स्टिपेशन में भी कैस्टर ऑयल का प्रयोग आप कर सकते हैं, इसकी भी एक विधि है। तो ऐसा जो अरंडी का पत्ता है, इसको लेके इसके ऊपर अपने ये जो अरंडी का तेल है ये लगा के पत्ते को तवे पे गरम करके बच्चे के पेट पे आपने रखना है। अगर आपको अरंडी का पत्ता नहीं मिलता, जो खाने का पान है उसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। दूसरा जो उपाय है, तो पान की जो डंडी है उसको तोड़ के अरंडी के तेल में इसको भिगो के बच्चे के गुदद्वार में आपने रखनी है, इससे भी उसका पेट अच्छी तरह से साफ हो जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते।